हेलो गाइज, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे अपना तीसरी यूनिट गाइज अपनी चल रही थी, जिसमें गाइज हम लोग आज देखेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग को हम बोलते हैं गाइज निर्देशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गाइज निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है गाइज निर्देश देना। जहाँ पर क्या होता है गाइज, एक मैनेजमेंट में गाइज सुपीरियर द्वारा जो भी उनके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, सुपीरियर द्वारा सब ऑर्डिनेट्स को गाइज डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप किसी भी काम को किस तरीके से करोगे तो जो है अच्छा सा रिजल्ट हमें, ठीक है, गुड रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं गाइज, डायरेक्शन या फिर डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक मैनेजर द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो आपके डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, उस निर्देश में काउंट। और डायरेक्टिंग किसी मैनेजर के द्वारा जिस तरीके से उस काम को करवाया जाता है सब ऑर्डिनेट से, वही अपना डायरेक्टिंग करना कहलाता है। ठीक है, या फिर निर्देश देना कहलाता है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, डायरेक्टिंग इज द फोर्थ मेन फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइज, जब हम मैनेजमेंट को गाइज फंक्शनल एरियाज पढ़ते हैं तो आपने गाइज आपको पता है ये पॉज डीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, स्टाफिंग हो गया, उसके बाद डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, डी फॉर डायरेक्टिंग, तो ये आपका चौथा, ठीक है, फोर्थ फंक्शन। विदाउट डायरेक्टिंग ए management cannot get the reporting properly, because without giving direction or guidance to the employees, a manager cannot achieve the desired productivity that he actually wants। ठीक है, तो ये लाइन गाइज आपकी कहना चाह रहे हैं कि निर्देशन प्रबंधन का चौथा मुख्य कार्य है, पहली चीज़ तो। दूसरी, एक प्रबंधन जो होता है गाइज को निर्देश दिए बिना, ठीक है, एक प्रबंधन को बिना निर्देश दिए, मतलब मैनेजर द्वारा अगर कोई निर्देश ना दिया जाए तो रिपोर्टिंग जो भी है जो सही नहीं मिल सकती, क्योंकि कर्मचारियों को निर्देश या मार्गदर्शन दिए बिना एक प्रबंधक जो है वांछित उत्पादन जो भी है उसको जो है प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देखो लिख रखा है गाइज, गिविंग डायरेक्शन और गाइडेंस टू द एम्प्लॉई ए मैनेजर कैन नॉट अचीव। ठीक है, वांछित उत्पादन, ठीक है, कहने मतलब वो अचीव नहीं कर सकता जो चीज़ें वो चाहता है। डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी, जिस चीज़ जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, दैट ही एक्चुअली वांट्स। ठीक है, वो जिस चीज़ को चाहता है उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता है बिना डायरेक्शन के। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट भी प्रॉपरली नहीं तैयार कर। आगे लिखा है गाइज, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स मेक्स द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। देखिए गाइज क्या है कि आगे के जो दो एग्जाम्पल दिए आप इस बात को कैसे क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट आपका दे रखा है गाइज, द प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, देखिए क्या है गाइज, आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, गाइड्स हिज वर्कर दैट हाउ टू ऑपरेट द मशीन और प्रोडक्शन। ठीक है, तो गाइज जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो डायरेक्ट कर रहा है किसको, अपने वर्कर्स को। ठीक है, क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर जो है गाइज वो ऑपरेट कर रहा है, डायरेक्शन या दिशा निर्देश दे रहा है गाइज अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को, कि हाउ टू ऑपरेट, कैसे मशीन को ऑपरेट किया जाए फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के लिए। दूसरा एग्जांपल है आपका गाइज, द मार्केटिंग मैनेजर गाइड द इंस्ट्रक्ट हिज सेल्समैन दैट हाउ टू इंक्रीज द सेल्स वैल्यूम्स एंड हाउ टू जनरेट ए कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है जो गाइड कर रहा है और इंस्ट्रक्शन दे रहा है हिज सेल्समैन, अपने जो भी सेल्समैन है, ठीक है, जो वस्तु को या फिर प्रोडक्ट को बेचता है, दैट हाउ टू इंक्रीज द सेल्स, सेल्स को मार्केटिंग में कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, वॉल्यूम एंड हाउ टू जनरेट अ कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर को कैसे उसकी ओर उन्मुख किया जाए या फिर कैसे कंज्यूमर हम जनरेट करें या फिर अपने से जोड़ें। ठीक है, ये तो जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केट से रिलेटेड निर्देश देगा। ठीक है, डायरेक्शन देगा, डायरेक्टिंग का काम करेगा, दिशा निर्देश देगा, एक प्रॉपर गाइडेंस देगा। ठीक है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्रोडक्ट से, उत्पादन से रिलेटेड सही दिशा निर्देश देगा। ठीक है, अकाउंटेंट मैनेजर आपका अकाउंट से रिलेटेड जो है सही दिशा निर्देश देंगे। क्लियर, चलिए अब डेफिनेशन देख लें। डायरेक्टिंग consist of process of technique by which instruction can be issued and operations can be carried out as originally planned। ठीक है, तो ये लेंगे डायरेक्टिंग क्या है, निर्देशन क्या है, कंसिस्ट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, कंसिस्ट जो है ऑफ प्रोसेस, ठीक है, एक प्रक्रिया है, और टेक्निक एक तकनीकी है, बाई विच जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन निर्देशों द्वारा कैन बी इश्यूड एंड ऑपरेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन जो भी अपने कार्य हैं उनको करवा सकते हैं, बी कैरिड आउट एज ओरिजिनली प्लान्ड, जिस तरीके से हमने या फिर मैनेजर द्वारा जिस तरीके से
उस काम को प्री प्लान्ड किया गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जैसे प्री प्लान्ड किया गया है, वो उसी तो डायरेक्टिंग क्या है, उस तरह की एक प्रक्रिया है, एक तकनीकी है जिसके माध्यम से हम दिशा निर्देशों को दे करके, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा अपने ऑपरेशंस को अच्छे से करवा सकते हैं। क्लियर? तो गाइस ये आई होप आपको ये समझ में आ गया कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक प्रक्रिया होती है या फिर तकनीकी, ठीक है। निर्देशन में क्या है आपका, कंसिस्ट का मतलब गाइस शामिल होती है, ठीक है। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, शामिल होना। तो डायरेक्टिव में शामिल होती है प्रोसेस और टेक्निक, ठीक है। तो आपका क्या आप क्या कह सकते हो कि निर्देशन में प्रक्रिया या तकनीक शामिल होती है जिसके द्वारा निर्देशों को क्या करते हैं, हम जारी करते हैं। बाई विच इंस्ट्रक्शन कैन बी इश्यूड, जिसके द्वारा हम निर्देशों को जारी करते हैं, ठीक है। और मूल योजना, ठीक है, एंड ऑपरेशन कैन, जो भी आपकी मूल योजना है उसको कैरिड आउट, ठीक है, उसको जैसे के तैसे, जैसे प्री प्लान्ड है उसको उसके अनुसार उसका संचालन किया जाता है। मूल योजना को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उसका संचालन किया जाता है। क्लियर? चलिए, ये परिभाषा दी गई थी आपकी ह्यूमन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। गाइड, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन से मतलब गाइड क्या है, डायरेक्शन की महत्वपूर्णता, ठीक है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्टिंग आपकी क्यों महत्वपूर्ण है, निर्देश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों दिए जाने चाहिए, इसके क्या मतलब फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज लिखा हुआ है आपका डायरेक्टिंग रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू डू, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इंस्ट्रक्शन निर्देशों को, अबाउट के बारे में, हाउ टू डू क्या करना है, व्हाट टू डू, ठीक है, हाउ टू डू कैसे करना है, ठीक है, व्हाट टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हु इज टू, ठीक है, हु इज टू डू कौन करेगा, दैट वर्क इस काम को, इन द अप्रोप्रिएट वे, ठीक है, इसके तरीके के वे में, ठीक है। देयर आर सम फॉलोइंग पॉइंट्स द गिव मोर क्लियरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट को तैयार करने या पकड़ने के लिए गाइज कुछ मतलब जो है पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सको कि ये क्यों ज़रूरी है, डायरेक्टिंग या निर्देशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला है गाइज इनिशिएट एक्शन, ठीक है। इनिशिएट एक्शन का मतलब है गाइज काम को शुरू करना, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री प्लान्ड किया गया है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको प्राप्त करने के लिए गए इनिशिएट एक्शन, डायरेक्शन दिया गया, ठीक है, मैनेजर द्वारा काम करने को बताया गया। एक ऐसे मान लीजिए जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपको कि प्रोडक्शन मैनेजर अपने एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को बताता है आपको वर्क को इस प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो इनिशिएट एक्शन, तुरंत ही क्या करते हैं, उस पर कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मैनेजर उसको बताएगा, फिर उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट द्वारा उसी काम को बारी बारी रिपीट करके जो है प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखा है आई स्टेट द मैनेजर्स, ठीक है, इनकरेज एक्शन बाय सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉयज वर्कर्स इन द राइट वे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, प्रबंधक अपने कर्मचारियों को सही तरीके से क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है, सही तरीके से मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन एक्टिवेट एम्प्लॉय टू वर्क अचीविंग डिजायर्ड गोल, ठीक है। तो निर्देश देता है ताकि वो एम्प्लॉय एक्टिव होकर के काम करे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के जो भी गोल्स हैं उनको अच्छे से अचीव करें। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपका मोटिवेशन। डायरेक्शन में दूसरा पॉइंट आपका मोटिवेशन आपको पता है कि अभिप्रेरित करना, ठीक है। द गोल कैन बी अचीव्ड ओनली द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू प्रॉब्लम वर्क विंगली, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइज कि लक्ष्यों को गाइज तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कर्मचारी कैसे हों, खुद से मोटिवेटेड हो, ठीक है। एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड परफॉर्म वर्क विंगली, ठीक है, खुद से मोटिवेटेड हो, ठीक है। गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली इफ़ एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म वर्क विंगली, जब वो खुद से मोटिवेटेड होंगे। सो डायरेक्टिंग हेल्प इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय फॉर द मैक्सिमम एफर्ट टुवर्ड द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द टास्क, ठीक है गाइज। तो ये लाइन आपके क्या करें कि इसलिए जो है निर्देशन कर्मचारियों को कार्य करने के लिए जो है अपर अधिकारियों के द्वारा जो है स्वेच्छा से अगर वो काम करेंगे, ठीक है, तो कार्य पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अपने आप प्रयास करेंगे, ठीक है। वो सेल्फ जो है सेल्फ से अपने एफर्ट्स डालेंगे, मैक्सिमम एफर्ट्स खुद के ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफर्ट डालेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? अगला है आपका फैसिलिटेट्स चेंज, ठीक है। तो गाइज अगर किसी भी
देखिए, फैसिलिटेट्स चेंज का मतलब कोई भी जो भी फैसिलिटी या फिर परिवर्तन होती है, ठीक है, उनको क्या करता है, चेंजेस को क्या करता है, सुगम बना देता है काम को करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन थ्रू बेटर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, निर्देशन क्या करता है, किसी भी संगठन में बेहतर संचार के माध्यम से, ठीक है। बेहतर संचार का मतलब आपस में अच्छे तालमेल के माध्यम से, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के माध्यम बीच में अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, ठीक है, काम करने की, उन तरीक़ों में वो अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट करके समस्याओं को सुलझा लेते हैं और अच्छा वर्क करते हैं। क्लियर। आगे लिखा है, इन दिस द मैनेजर ऑलवेज डायरेक्ट्स एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू हिज एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू द एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। इसमें प्रबंधक जो प्रबंधक होता है, जो भी प्रबंधक होता है, वो हमेशा बाहरी कारकों के कारण क्या होता है, संगठन में होने वाले बदलावों के अनुसार अपने कर्मचारियों को क्या करता है, निर्देश देता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन टू हिज एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक प्लेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। जो भी बाहर के फैक्टर होते हैं उनसे जो वहाँ बाहरी फैक्टर के अनुसार जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं, ठीक, उन चेंजिंग के अनुसार क्या करता है, प्रबंधक के द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन पास किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपके चेंज हो सकते हैं वो क्या, एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। बाहरी आपकी क्या मैंने बताई थी, ये चीज़ मैंने क्लास में बताई, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में। उसके बाद रूल्स हो सकते हैं जो भी बाहर लागू होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, पर्यावरणीय कोई तत्व हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है गाइज आपका। तो बाहरी मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं गाइज, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला तो होता है आपका गाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। दूसरा आपके रूल्स होते हैं, जो रूल्स आपके जो है कई टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हो सकते हैं आपके। बट एक्सटर्नल की बात आएगी तो ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होंगे, जैसे आपके लॉ हो गए, ठीक है, कानून वगैरह हो गए, उनके दायरे में आपको काम करना होता है। बट अगर मान चलिए किसी लॉ में कोई परिवर्तन हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने और ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, मान लो इन्वायरमेंट में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ता है। तो ये काम कौन करवाएगा, मैनेजर के द्वारा करवाया जाएगा। जो मैनेजर लीड कर रहा है, ठीक है, लीडिंग का काम कर रहा है, वो अपने जो है सब ऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन पास करेगा, ठीक है, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टिंग का काम करेगा, दिशा निर्देश देगा, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करेगा, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, ताकि अच्छे से अचीव कर सकें हम अपने गोल को, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तो टेक्नोलॉजी अगर बाहर की तकनीकी में किसी तरह का बदलाव आया है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी एक मैनेजर जो है अच्छे से अपने सब एम्प्लॉय को जो है टीच करेगा, ठीक है, उसके बारे में जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको बताएगा, जो भी डू और जो भी चीज़ें करनी है, ठीक है, डू एंड डू नॉट, ठीक है, तो दोनों चीज़ों को बताएगा अच्छे से, ताकि वो जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छे से फॉलो कर सकें। क्लियर गाइस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपकी इम्प्रूव इफ़िशियंसी। इम्प्रूव इफ़िशियंसी से गाइज आपका ये क्षमता जो भी होती है गाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता होती है, ठीक है, या फिर सब ऑर्डिनेट्स की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता में सुधार करना, ठीक है, इम्प्रूव लाना, ठीक है। तो निर्देशन का क्या क्या एक काम है, इम्प्रूव इफिशियंसी, वो कार्य क्षमता में सुधार लाता है। डायरेक्टिंग इंश्योर इफिशियंसी अमॉन्ग द वर्कर्स बिकॉज मैनेजर गाइड्स इंस्ट्रक्ट देयर सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मोटिवेट देम टू अकम्प्लिश द गिव टास्क, ठीक है। जो भी टास्क मैनेजर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिस तरह का काम असाइन किया गया है एम्प्लॉयज़ को, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैनेजर गाइड करता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम, समय समय पर, जिससे क्या होता है, कार्य करने की दक्षता में सुधार आता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो आपका डायरेक्टिंग का होता है। सो बाय दीज एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गेट द बेस्ट रिजल्ट। अगर टाइम टू टाइम वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो है गाइड कम्युनिकेशन के थ्रू, आपस बातचीत के थ्रू, या फिर जो है दिशा निर्देश के थ्रू, ठीक है, काम करने के तरीके के थ्रू वो जो है मोटिवेट करता रहेगा, उन्हें बताता रहेगा क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो इससे काम करने की दक्षता में सुधार होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का उत्पादन होगा। सो बाय दीज एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है, अपना फुल जो है प्रॉपर जो भी उसके पास
जो भी उसके पास यूज करने वाले सामान हैं उनको जो है अच्छे से यूज कर पाएगा, ठीक है। यानी उसके पास जो सोर्सेस हैं वो अच्छे से यूज करेगा और जो है बेस्ट रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है गाइज, स्थिरता आती है और ग्रोथ होता है। गाइज देखिए, अगर कोई भी मैनेजर है, ठीक है, या फिर मैनेजर अपर, मैंने आपको जो है ऐसे ऐसे कई डायग्राम बनाए, ठीक है, सीईओ करके, फिर उसके बाद जो है मैनेजर, फिर उसके बाद एम्प्लॉई, आपको ढेरों जो है स्ट्रक्चर इस तरह के बनवाए। अब गाइज यहाँ पर क्या होगा, अगर एक सुपीरियर द्वारा सब ऑर्डिनेट को क्लियर डायरेक्शन दिया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, किसी काम को करने के तरीके को बताया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक टिकने वाला होगा, क्योंकि वहाँ पर काम को अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अच्छे से असाइन किया जाता है, अच्छे से डेलीगेशन अथॉरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद उन्हें अच्छे से डायरेक्शन भी दिया जाता है कि आप इस काम को ऐसे नहीं हो रहा तो इस तरह से करो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होता है और स्टेबिलिटी भी आती है, स्थिरता भी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। आगे क्या है, इसमें लिखा है इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन रिजल्ट इन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैनेजर ऑलवेज एम्फसाइज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। क्या करते हैं कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन रिजल्ट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, वही बात हो गई इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैनेजर्स ऑलवेज इम्प्लाइज बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा उपयोग करते हैं, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तैयार करने का मतलब गाइस जितना ज़्यादा आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें टाइम पे होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी लागत कम आएगी, और जितनी ज़्यादा लागत कम आएगी आपकी, ठीक है, और जितना ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन होगा और जितना अच्छे से आप रिसोर्सेज की यूज करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप में क्या करेगा वो डायरेक्शन, देखो लीडर का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना, ठीक है। जैसे नेता क्या होता है, नेता बोल देते हैं चलो धरने पे, क्लियर, तो सारी जनता क्या होती है पागल होकर धरना देने, सेम ऐसे ही, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब बस निर्देश देना, ठीक है, उन्हें जो है निर्देश दे दिया किस काम को करना है, और उन्होंने जो उसी उसी के पीछे जो है जब जो सब ऑर्डिनेट होते हैं उस गोल को अचीव करने में सभी लोग लग जाते हैं, तो वो गोल क्या होता है, ईजी हो जाता है, ठीक है, आसानी से अचीव हो जाता है गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे गए इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, 11 इम्पोर्टेंस, ठीक है गाइज। सबसे पहला है गाइज इनिशिएट एक्शंस, ठीक है। इनिशिएट एक्शन मतलब क्या करता है गाइज, देखो डायरेक्शन, अगर किसी मैनेजर द्वारा कोई डायरेक्शन दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया, ठीक है, डायरेक्टिंग का काम किया गया, तो क्या होता है इनिशिएट एक्शन, तुरंत क्या होता है कार्यवाही, उस पर जो है काम करना आरंभ कर देता है, ठीक है। तुरंत के तुरंत इनिशिएट एक्शन जो है काम करना आरंभ कर देता है, ठीक है। वो पहले तो डायरेक्शन देगा, मतलब जो है निर्देश देगा कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, ठीक है, ये काम करना है। अगर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो जो है गाइड करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, सब ऑर्डिनेट उस चीज़ को तन मन से जुड़ जाएंगे कि सर ने बता दिया, अब हम इस काम को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट्स मोटिवेटेड वर्क प्लेस, मतलब जो है कार्यस्थल को कैसे बनाता है प्रेरणादायी, ठीक है। क्रिएट मोटिवेटेड वर्क प्लेस, जो अगर आपने आपका मैनेजर अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ मैनेजर से रिलेटेड होंगी, ठीक है, या फिर जो है आपके सुपीरियर से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो सुपीरियर अगर आपका अच्छा है और वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आपको अच्छे से समझा रहा है, आपको अच्छे से डील कर रहा है, काम करने के तरीके बता रहा है, तो क्या होगा, एक मोटिवेटेड वर्क प्लेस रहेगा कि हाँ चलो सर जो है हेल्प करते हैं, मैम हमारी हेल्प करती हैं, हम भी इस काम में अच्छे से करके देना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद है गिव गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मार्गदर्शन और दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं गाइड। मैंने आपको बता दिया कि जो है एक सुपीरियर द्वारा आपको क्या है मार्गदर्शन गाइड किया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन गाइड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होगा ही, तभी तो गाइड आपका जो है सब सुपीरियर सब ऑर्डिनेट को जो है अच्छे से जो है अपने जो है गाइड प्रॉपर गाइड करवा पाएगा। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा दोनों बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ये तो आपको पता ही है। अगर दोनों बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर वो कैसे आपस में जो है जो भी दिशा निर्देश हो कैसे वो जो है आपस में फॉरवर्ड किए जाएंगे, है ना, और कैसे फॉलो किए जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि समन्वय। समन्वय शब्द से आसे गाइज आपका जो है कोऑर्डिनेशन से आसे गाइज आपके जितने भी ऐसे समझ सकते हो कि आप 5 एलिमेंट्स को पढ़ते हो, ठीक है,
आपका पॉज डीसी हो गया। अब इन सभी चीज़ों को हमें जो है ऐसे मैनेज करना है, ठीक है। प्लान भी अपना करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि हम जो है अचीव ना कर पाएँ। डायरेक्शन भी हमारी सही होनी चाहिए, ठीक है। और स्टाफिंग भी हमें मान लो इतने ही स्टाफ रखने हैं कि एक अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टाफिंग भी करनी है, क्लियर। और डायरेक्शन हमें निर्देश किस टाइप से देना है कि जो है एम्प्लॉय इतने एम्प्लॉय हमारे कवर हो जाएं। और कोऑर्डिनेशन इसी को बोलते हैं गाइज, सॉरी, कंट्रोलिंग नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोलिंग नियंत्रण हमें जो है कैसे इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग करनी है कि हम जो भी सभी चीज़ें हो रही हैं, एम्प्लॉई हैं या फिर अपने जो रॉ मटेरियल हैं उनको उन पर जो है कंट्रोल कर रख सकें, या फिर जितने अपने रिसोर्सेस हैं उनको उनका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बीच में हमें क्या करना होता है, समन्वय लाना होता है, ठीक है। समन्वय का मतलब यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होता है कि हमारी स्टाफिंग पावर कितनी होगी, हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। और हमारा जो है डायरेक्शन दिशा निर्देश किस टाइप का होगा, और हम उस चीज़ को अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन हमारा कहाँ पे, इन जो फंक्शनल एरियाज हैं यहीं पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्लियर। अब मान लो कोऑर्डिनेशन मैनेजर के बीच में होगी, ठीक है। तो एक जैसे यहाँ पर एडमिन का काम होता है प्लान बनाना, मैंने बताया था, ठीक है। डायरेक्शन का काम होता है आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है बांट देना, ठीक है, अरेंज कर देना। फिर उसके बाद स्टाफिंग, अब इनको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया तो अब इन अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए स्टाफ भी चाहिए जो उन कामों को करेगा। फिर उन काम करने के लिए गाइस डायरेक्शन दिशा निर्देश उनको देने हैं, क्लियर, दिशा निर्देश देने हैं, ताकि एक मैनेजर द्वारा जो भी काम करवाया जाना है या फिर जो भी सुपीरियर द्वारा काम असाइन किया जाना है वर्क को, ठीक है, उनके लिए वो दिशा निर्देश देगा, उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, उन्हें जो है बताएगा इस काम को ऐसे किया जाना है, क्लियर। फिर उसके बाद जो है कंट्रोलिंग। अब गाइज उसने काम असाइन कर दिया, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस चीज़ को हमें कैसे कंट्रोल करना है ये आपका पढ़ा जाता है इसमें, क्लियर। तो हमें इन सारी चीज़ों के बीच में समन्वय बनाना होता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे समझ गए होंगे गाइज। तो चलिए आगे देखते हैं, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ठीक है। कहने का मतलब है हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया कि ये आपके लाइव असिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो है डेड असिस्ट होती है। तो दोनों असिस्ट का हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही होगा, ठीक है, तो जो भी सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने जो भी रॉ मटेरियल हमें यूज करना है वो अच्छे से काम वो उतनी क्वांटिटी में जो है यूज किया जाएगा। दूसरी चीज़ हमारे जो लाइव असिस्ट हैं वो भी अपना परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज में ये भी आपके लाइव असिस्ट हो गई और आपकी डेड असिस्ट हो गई, तो इन दोनों का काफ़ी अच्छे से यूज किया जाएगा, क्लियर। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फिर आपका अब जब दोनों चीज़ें गाइज अच्छे से तालमेल मतलब जो है बना करके जब सारी चीज़ें की जा रही हैं अच्छे डायरेक्शन में, तो गाइज जाहिर सी बात है जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें भी सुधार आएगा, ठीक है, उसमें भी जो है इंक्रीजमेंट होगा। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिवली इंटीग्रेट एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रभावी ढंग से क्या होता है गाइज कि जो भी हमारे फंक्शनल एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि एक उन चीज़ों को जो है इंटीग्रेट में एकीकृत करना, ठीक है, एक ही जगह पे जो चीज़ आपकी समन्वय होती है, ठीक है। जैसे एफर्ट्स जो होते हैं गाइज किसी गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, ठीक है, उस गोल को पाने के लिए जितने भी टाइप के मान के चलिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो इसमें गाइज आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके जो है सेल्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बना ही रहे हो तो उसको बेचो भी नहीं, तो इसमें आपका सेल्स भी आ जाएगा, इसमें आपका ऑपरेशनल भी आ जाएगा, इसमें आपका जो है गाइज फाइनेंशियल भी आ जाएगा। तो जितने हैं सभी का जो है गोल होता है कि हमें जो है एक कंपनी होती है वो एक गोल को निश्चित टाइम में अचीव करना चाहती है, ठीक है, तो सभी मिलकर के उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट, क्लियर। तो सभी मिलकर के क्या करते हैं उस गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रयासों को जो प्रभावी ढंग से एकीकृत इसमें किया जाता है, क्लियर। फिर उसके बाद हेल्प टू कॉप विद चेंजेस, कहने का मतलब गाइड जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, उनसे निपटने में डायरेक्शन मदद करता है। एक मैनेजर द्वारा अगर कोई चेंजेस आया बाहर तो एक मैनेजर के द्वारा गाइड कर दिया गया उसको कि हाँ ये चेंज हुआ है, आपको यहाँ पर चेंजेस करना है, ठीक है, ताकि चीज़ें जो है स्थिर बनी रहें, क्लियर।
उसके बाद गाइज आपका अगला पॉइंट है इंश्योर गोल्स अचीवमेंट। ठीक है, इंश्योर गोल्स अचीवमेंट। अगर गाइज एक प्रबंधक के द्वारा या फिर सुपीरियर के द्वारा आपको सही डायरेक्शन या दिशा निर्देश मिल जाए तो क्या होगा, आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वो गोल जो है प्राप्ति सुनिश्चित करता है। अगर गाइज डायरेक्शन आपका सही होगा, ठीक है, तो आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे, तो आप सुनिश्चित ही जो है निश्चित ही अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। ठीक है, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित हो जाना, गोल अचीवमेंट। ठीक है, गोल को प्राप्त करने। फिर उसके बाद रिड्यूस वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कार्यस्थल पर संघर्ष का कम होना। गाइस देखो, अगर मैनेजर द्वारा अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को डील किया जा रहा है, उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है तो मैनेजर द्वारा उसे लीड किया जा रहा है कि आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, तो वहाँ पर झगड़े का कोई मतलब जो है स्थान ही नहीं है, प्लेस ही नहीं है, तो क्या होगा, कार्यस्थल पर संघर्ष क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, आई होप आपको जो है इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे डायरेक्टिंग की, और आप ये सारे पॉइंट गाइड याद कर लेना, लिख लेना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो तत्व क्या है डायरेक्टिंग के, तत्व क्या है, ठीक है, या फिर निर्देशन के तत्व क्या है। तो निर्देशन के तत्व से आगे गाइज आपके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग रेफर टू सुपरविजन। गाइज मैंने क्लास में आपको बताया था सुपरविजन का मतलब होता है, देखो यहाँ पर दो वर्ड है। पहला तो आपका विजन, ठीक है, विजन का मतलब होता है दृष्टि। ठीक है, अब यहाँ पर दृष्टि से भी दो चीज़ें निकल के आ रहे हैं। एक तो दृष्टि का मतलब हो गया देखना, मतलब अच्छे से निगरानी करना, किसी चीज़ पे अच्छे से निगरानी करना। ठीक है, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हो गया कि अच्छे से निगरानी करना। बट यहीं पर दूसरी चीज़ आती है सुपरविजन, अच्छी दृष्टिकोण या फिर अच्छा दृष्टिकोण। ठीक है, मतलब आपका विजन का मतलब एक वो भी होता है कि हमारा ये विजन है, हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। क्लियर, तो वहाँ ये दोनों चीज़ में थोड़ी सिमिलरिटी आ जाएगी मैनेजमेंट में। अगर मान लो कोई मैनेजमेंट है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट है, वो आपको कोई गोल अचीव करने को दे दे कि आपको ये काम इतने टाइम में करना है, हम आपको जो है इसके बदले में इतना बेनिफिट देंगे या इतना % देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको जो है उसने आपको काम असाइन कर दिया तो आप पे नज़र नहीं रखेगा, वो नज़र आप पे तब भी रखेगा। ठीक है, वो आप पे कंट्रोलिंग का ही काम कर रहा है, वो आपको डायरेक्शन ही दे रहा है, दिशा निर्देश ही दे रहा है कि आप 25% वर्क करके दे दो, हम आपको इतने % इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको उसने डायरेक्शन ही दी। ठीक है, उसने आपको दिशा निर्देश दिया कि आप जो है मेरा ये काम करके दे दो, इतना काम करके दे दो, हम आपको इतना प्रॉफिट के रूप में दे देंगे या इतनी मार्जिन हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, जो है आपके जो है डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ सुपरविजन का मतलब होता है गाइज जो है एज अ मैनेजमेंट, यहाँ इसका मतलब होता है गाइज दिशा, सुपरविजन का मतलब निगरानी करना। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो है गाइज निगरानी करना, हिंदी में से गाइज पर्यवेक्षण बोलते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षण का मतलब निगरानी करना, जो भी काम असाइन किया गया है उसकी देखरेख करना। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज आपका है मोटिवेशन। ठीक है, सेकंड आपका क्या है गाइज, मोटिवेशन, जिसे प्रेरणा बोलते हैं या फिर आप प्रेरणा बोलते हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ठीक है, आपस में संचार करना, एंड लीडरशिप, ठीक है, और नेतृत्व का काम करना। ठीक है, तो एलिमेंट्स का मतलब तत्व। ठीक है, डायरेक्टिंग, निर्देशन के तत्व क्या क्या है गाइज, आई होप आपको समझ में आगे हो गया। अगर कहने का मतलब गाइज, अगर डायरेक्टिंग का काम करना है, निर्देश देना है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग करनी है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, सुपरविजन का मतलब गाइज आप नियंत्रण रखोगे। ठीक है, उस चीज़ की निगरानी करोगे, जो भी चीज़ आपको आपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी काम करने को दिया है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को जो भी वर्क करने को दिया है उस पर क्या रखोगे, आप निगरानी रखोगे कि सबऑर्डिनेट्स कहीं उस काम को गलत तो नहीं कर रहे। अगर गलत कर रहे हैं तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, उनको जो है अपने गोल को अचीव करने में जो है उनकी जो है डायरेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मोटिवेशन, उस काम को करने के लिए ये मोटिवेट करते हैं। ठीक है, सुपीरियर क्या करता है, मोटिवेट करता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए कि इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। एंड लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी भी जो है मैंने पहले बता दिया, लीडर क्या करता है कि डायरेक्ट केवल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि राजनेता क्या करते हैं, केवल जो है लीडिंग का काम करते हैं, मरती तो जनता है। अगर मान लो कोई धरना देना है, ठीक है, तो वहाँ पे मार कौन खाएगी, नेता थोड़ी ना मार खाएगा, वहाँ पर मार खाएगी जनता। ठीक है, पिसेगी जनता।
तो वही चीज़ यहाँ पर है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, डायरेक्टिंग का काम करती है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट यहाँ आपके हो जाएंगे गाइज। पहला हो जाएगा सुपरविजन, निगरानी करना, या फिर किसी कोई ऐसा प्रलोभन दे देना जिसके माध्यम से जो है लोग जो है उस चीज़ को जो है तन मन से करें। ठीक है, दूसरा आपका मोटिवेशन, लोग प्रेरित कर देना, ठीक है, ताकि वो काम में लगे रहें। तीसरा कम्युनिकेशन, बातचीत के माध्यम से काम में लगाना। ठीक है, चौथा आपका लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, दिशा निर्देश देना। तो इन 4 माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का काम कर सकते हैं। क्लियर, या फिर डायरेक्टिंग का काम कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में निर्देशन बोलते हैं, दिशा निर्देश देना। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, गाइस ये भी आपके कुछ यूनिट्स में, ठीक है, कि डायरेक्शन दिशा निर्देश कितनी टाइप से आपका हो सकता है। तो पहला पॉइंट है गाइस आपका ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया गाइज, किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर देना। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन का मतलब उसे दिशा निर्देश देना। ठीक है, ऑर्डर का मतलब आदेश पारित करना, और इंस्ट्रक्शन का मतलब गाइज दिशा निर्देश देना। फिर उसके बाद गाइज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डायरेक्शन आप अगर आपको जो है सुपीरियर द्वारा कोई अथॉरिटी दी जा रही है, इसका मतलब भी वो क्या कर रहा है, आपको दिशा निर्देश दे रहा है कि मैं आपको ये अथॉरिटी दे रहा हूँ, बट इस अथॉरिटी के बदले में मुझे ये वर्क करके दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। अब गाइज अनुशासन से क्या मतलब है कि अगर मान लो सुपीरियर द्वारा कोई काम दिया गया है, ठीक है, वो खुद आपको करके बता रहा है। जैसे ऑपरेशनल में मैंने बताया कि एज अ ऑपरेशनल मैनेजर क्या करता है, किसी मशीन को ऑपरेट करके बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने उसको एक व्यवस्थित तरीके से उस काम को आपको बताया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस काम को फिर उसी डिसिप्लिन तरीके से करोगे। अगर आप मशीन को डिसिप्लिन तरीके से ऑपरेट नहीं करोगे तो मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डायरेक्शन का आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। अगर मैनेजर भी डिसिप्लिन में काम करता है तो उसके सब ऑर्डिनेट्स भी जो है गाइड अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वर्क करेंगे। तो क्या है, डिसिप्लिन का होना भी ज़रूरी है, जो कि डायरेक्शन को जो है गाइड मतलब डिसिप्लिन के द्वारा भी आप जो है अपने सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सकते हो काम करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज आपका है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब गाइज समन्वय। ठीक है, समन्वय से तो आप लोग समझते हैं गाइज, मैंने बता दिया कि सभी चीज़ों में समन्वय करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मोटिवेशन, वही प्रेरणा के माध्यम से, सुपरविजन निगरानी के माध्यम से, लीडरशिप नेतृत्व के द्वारा, कम्युनिकेशन आपने बातचीत करके। तो आई होप आपको समझ में होगा कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 1 पॉइंट अगर आपके लिए क्वेश्चन में मिल जाए टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और फिर उसके बाद गाइज ये आपका तीसरा पॉइंट, फिर उसके बाद ये आपका चौथा पॉइंट, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो 8 पॉइंट आप इसमें गाइज लिख सकते हैं। क्लियर, अगर टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन आ जाए तो आप इनको जो है 8 पॉइंट लिखोगे और थोड़ा थोड़ा इसमें कंटेंट डाल दोगे। क्लियर, चलिए गाइज आगे देखते हैं अपना। ये आ गया गाइज टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, ये भी गाइज आपका जो है टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग का ही पार्ट है, निर्देशन की तकनीकें। ठीक है, तो गाइज इसमें सबसे पहला है गाइज कंसल्टेटिव डायरेक्शन। ठीक है, कंसल्टेटिव का मतलब होता है गाइज परामर्शात्मक। ठीक है, परामर्श मतलब जो है गाइज आपस में पूछताछ करके जो है गाइज दिशा निर्देश देना। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज है आपका फ्री रेंज डायरेक्शन। मतलब गाइज आपका कैसा है, स्वतंत्र है पूरी तरह से, क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम डायरेक्शन है। ठीक है, फिर तीसरा है आपका ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन। ऑटोक्रेटिक को कहते हैं गाइज निरंकुश निर्देशन एक तरह से। ठीक है, निरंकुश का मतलब सुपीरियर के पास ही सारी अथॉरिटी है। ठीक है, वो आपको जो है डायरेक्ट कर देगा कि आप इस काम को करो, जा करके कैसे भी करो, मुझे मतलब नहीं है। फिर उसके बाद गाइज आपका सुपरविजन, और फिर उसके बाद आएगा मोटिवेशन। सुपरविजन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया गाइज, पर्यवेक्षण या फिर जिसको हम बोलते हैं निगरानी करना। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज आपका लीडरशिप, फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, डेलीगेशन एंड फ्यू अदर। ठीक है, तो टेक्निक्स में देखिए गाइज हम लोगों ने पहले जो है अपना डायरेक्शन पढ़ ही लिया, सुपरविजन पढ़ ही लिया। ठीक है, और आपका जो है ये मोटिवेशन पढ़ ही लिया, लीडरशिप पढ़ ही लिया, कम्युनिकेशन पढ़ ही लिया, डेलीगेशन एंड फ्यू अदर। अब गाइज आपके रह रहे हैं कंसल्टेटिव डायरेक्शन और फ्री रेंज डायरेक्शन और ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन। ठीक है, तो कंसल्टेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि अंडर दिस टेक्निक सुपीरियर थ्रू वेस्टेड विद पावर्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली डज नॉट टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग विद हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है,
तो अंडर दिस टेक्निक सुपीरियर मतलब जो भी अपर लोग हैं थ्रू वेस्टेड विद पावर टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, वो खुद से डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। डज नॉट टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग विद हिज सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब है इसमें क्या है कि जो भी सुपीरियर हैं वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। वह अपने अधीनस्थों से भी, जो भी उनके कर्मचारी हैं, ठीक है, उनसे वो परामर्श लेते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं, ठीक है। वरिष्ठ क्या करते हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं वे निर्णयों को अपने अधीनस्थों के करते हैं, अधीनस्थों से पूछते हैं कि ये काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, डज नॉट टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग विद हिज सबऑर्डिनेट्स। वो उस काम को कर तो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली जो है डिसीजन ले तो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको गाइस मैंने क्या बताया, परामर्शात्मक, ठीक है, परामर्श लेना, ठीक है, परामर्शात्मक, ठीक है, परामर्शात्मक आप बोल सकते हो, ठीक, कंसल्टेटिव या कंसलेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस कि दोनों मतलब जो भी सब ऑर्डिनेट सुपीरियर है उसके पास पावर तो है कि वो खुद जो है डिसीजन ले सके, बट वो खुद डिसीजन नहीं लेता, वो सब ऑर्डिनेट की मदद से, ठीक है, आपस में जो है पूछताछ करके गाइस अपने डिसीजन को लेता है, ताकि जो है क्या हो कि आसानी से जो भी गोल है, ठीक है, उसको जो है अच्छे से पूरा किया जा सके, और जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं वो भी उस काम को करने के लिए तत्पर रहें या भी उस काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, ठीक है। तो टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग विद हिज सबऑर्डिनेट्स, द सुपीरियर विंस द cooperation of all the subordinates by taking their inputs into his decisions, ठीक है। वही बात आ गई कि कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट्स बाय टेकिंग देयर इनपुट्स, अपना इनपुट डालें इनटू हिज डिसीजन, निर्णय में। द सबऑर्डिनेट्स फील कमिटेड एंड मोटिवेटेड टू कैरी आउट सच डिसीजन मेड आउट ऑफ देयर व्यू पॉइंट्स, ठीक है। मतलब दोनों के व्यू पॉइंट्स सहमति होगी तो क्या होगा कि जो भी सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो फील करेंगे और कमिट करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे टू कैरी आउट सच डिसीजन, ठीक है। वो क्या करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको काम करने के लिए कमिटेड होंगे, आपका साथ देंगे और खुद मोटिवेट होकर के अच्छे से काम करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। पहला क्या है, कंसलेटिव डायरेक्शन का मतलब परामर्शात्मक, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर के बीच और आपका जो मतलब सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट्स के बीच में गई परामर्श होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है दिशा निर्देश का काम किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपना फ्री रेन डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही आपको जैसे सबसे ही पता चल गया होगा फ्री रेन का मतलब क्या है, स्वतंत्र, मतलब जो स्वतंत्र तरीके से जो भी आपका जो है दिशा निर्देश दिए जाएँ वो आपके किस में आ जाएंगे, फ्री रेन डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अंडर दिस टेक्निक सबऑर्डिनेट्स आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है गाइज, जो भी अधीनस्थ होते हैं उनको जो है खुद से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। जो भी वरिष्ठ होते हैं गाइज वो अपने पास मतलब जो है यहाँ पर जो है डिसीजन तो लेते हैं बट अपने पास जो है लिमिटेड तरीके तक रखते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है अगर ख़राब हो रही है तब हम वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, नहीं तो क्या है कि सबऑर्डिनेट से सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, ठीक है। फ्री रेन डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, क्लियर। तो अंडर दिस टेक्निक सबऑर्डिनेट्स आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, उनके पास खुद की पावर होती है। द सुपीरियर लिमिट्स हिमसेल्फ टू इशूइंग गाइडलाइंस। वहाँ पर क्या होता है, वो लिमिट तरीके से सुपीरियर क्या करते हैं, लिमिट रूप से जो है गाइडलाइंस को जारी करते हैं, ठीक है। सारी पावर सबऑर्डिनेट दे दी जाती है कि आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करो। फिर उसके बाद है द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटायर टास्क इज लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। जितना भी टास्क है, ठीक है, जितना भी कार्य को किया जाना है वो सब अधीनस्थों पर क्या किया जाता है गाइस, छोड़ दिया जाता है, क्लियर। लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट्स। द सबऑर्डिनेट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, ठीक है। जो भी अगर रिजल्ट, फिर अगर देखो सारी की सारी चीज़ें सबऑर्डिनेट पे छोड़ दी जाएंगी तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके लिए जिम्मेदार भी, अकाउंटेबल भी कौन होंगे, फिर सबऑर्डिनेट्स ही होंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर हाईली एजुकेटेड। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, हाईली रूप से एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, एक्सपीरियंस हैं, कैपेबल है, क्षमतावान है किसी भी काम को करने में, ठीक है, या फिर उस काम को जो है करने में सक्षम है, तभी वहाँ पर जो इस टाइप का फ्री रेन डायरेक्शन दिया जाता है। तो फ्री रेन डायरेक्शन कहाँ पर दिया जाएगा, तो ये चीज़ गाइस आप लोग नोट कर लीजिए। पहली चीज़ तो कहाँ, हाईली एजुकेटेड, दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस, कैपेबल एंड
कंपटेंट, ठीक है। कंपटेंट, कंपटेंट का मतलब है सक्षम है, काम करने के तो क्या है तरीके में क्या है, सक्षम है, ठीक है, कंपटेंट, ठीक है। इट इज सेल्फ डायरेक्शन बाई सबऑर्डिनेट्स, ये क्या है गाइज, अधीनस्थों द्वारा स्व का निर्देशन है, ठीक है, स्वनिर्देशन, खुद जो है खुद निर्देशित होते हैं हमें इस काम को कैसे अच्छे से करना है, क्लियर। अगला आपका पॉइंट है गाइज ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन, ठीक है। अब ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन का मतलब गाइज निरंकुश दिशा निर्देश, ठीक है, जिसका मतलब है गाइज यहाँ पर पूरा का पूरा जो है गाइज सुपीरियर के हाथ में कमांड होती है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट्स केवल जो है उस गोल को अचीव करने में अपना अपना जो भी सुपीरियर द्वारा जो भी डायरेक्शन दी गई है उस पर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सुपीरियर कमांड्स द सब ऑर्डिनेट्स टू अकम्प्लिश ए सेट ऑफ गोल, ठीक है। सुपीरियर क्या होता है, अधीनस्थों को लक्ष्यों का एक पूरा जो है एक सेट या फिर जो है निर्देश दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। एक सेट उनको थमा दिया जाता है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, और यहाँ पर जो है किसी भी तरह की सबऑर्डिनेट से कोई बात नहीं की जाती, ना तो जो है सबऑर्डिनेट को किसी प्रकार की कोई पावर दी जाती है, ठीक है। ही डज नॉट टेक इन टू हिज डिसीजन मेकिंग द व्यूज ओपिनियंस एंड सजेशंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को कोई भी ओपिनियन देने का, कोई भी विश देने का, डिसीजन निर्णय लेने का कोई भी जो है अधिकार नहीं होता, ठीक है, राइट नहीं होता। यहाँ पर जो है वह जो है गाइज क्या करते हैं कि अधिकार भी नहीं होता, और मैनेजर द्वारा क्या है गाइज, ही डज नॉट टेक इनटू डिसीजन मेकिंग एंड व्यू ओपिनियन इन द सजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, जो मैनेजर होता है वो किसी भी तरीके का जो कोई ना सजेशन लेता है, ना कोई उनसे ओपिनियन मांगता है, ठीक है, ना कोई उनसे सुझाव लेता है, ना उनसे कोई राय लेता है, ना उनके कोई विचारों का, मतलब सब ऑर्डिनेट से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। निरंकुश शैली का मतलब सीधी सी बात है कि हमने जो ऑर्डर दिया आप उसको फॉलो करो, क्लियर। द सुपीरियर गिव्स इज ए क्लियर डायरेक्शन एंड प्रिसाइज ऑर्डर टू हिज सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है। वरिष्ठ अपने अधीनस्थों को स्पष्ट और बिल्कुल सटीक जो है दिशा निर्देश दे देते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब गाइज ये आपका जो है एक पॉइंट आ गया है गाइज कि कोऑर्डिनेशन एज ए इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका जो है गाइज एक पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये इस टॉपिक का मतलब आपके जो है गाइज डायरेक्शन में गाइज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें है गाइज कोऑर्डिनेशन एज ए इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कहने का मतलब समन्वय, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय एज ए इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में इसका सार क्या है, सार एसेंस का मतलब गाइज सार का मतलब गाइज ऐसे समझ सकते हो कि इसका जो है कह सकते हो गाइज कि इसका उदाहरण क्या है, या फिर क्या बोल सकते हो, सार का मतलब गाइज इसका अर्थ क्या है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन समन्वय में एज ए इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसेंस का मतलब गाइज सार, ठीक है। सार का मतलब आप समझ सकते हो गाइज अर्थ, ठीक है। जैसे गाइज रामायण महाभारत और जो भी संस्कृत के श्लोक होते हैं तो उनका सार निकाला जाता है, तो कोऑर्डिनेशन एज एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में समन्वय कैसे होता है, ठीक है। तो वही आपके जो 5 फंक्शनल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहीं पर मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। कंट्रोलिंग देखिए आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। इन सभी चीज़ों के बीच में अच्छे से तालमेल बिठाना ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर यूज हो सके, कंपनी को लॉस ना हो, जो भी चीज़ें मिनिमम कॉस्ट में तैयार हो सकती हैं वो मिनिमम कॉस्ट में तैयार हों। यही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय, आपस में इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिश्रित करना ही आपका कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय करना कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। समन्वय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है गाइज, कोऑर्डिनेशन एक सतत प्रक्रिया है, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मान लो अगर कभी काम कम है, ठीक है, तो आप लेबर वर्क कम कर सकते हो। अगर कभी काम आपके पास ज़्यादा है तो आप अपनी मैन पावर बढ़ा सकते हो। कभी आपके पास रॉ मटेरियल कम है तो आप जो है लेबर वर्क कम कर सकते हो। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा आ गया, आपके पास जो है ज़्यादा
ऑर्डर आ गए तो आप अपना जो है मैन पावर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, समन्वय जो है लगातार चलती रहती है, ठीक है। कंट्रोलिंग में भी इसी तरह डायरेक्शन भी आपका लगातार चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रेगुलर प्रोसेस में आती रहती हैं, ठीक है। अब आगे, कोऑर्डिनेशन इज इसेंशियली इन एवरी स्टेज ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। समन्वय आपका जो है हर स्टेज पे, यहाँ पर जो है जितने भी फंक्शन पाए जाते हैं हर स्टेज पे पाया जाता है, ठीक है। प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, स्टाफिंग में भी, डायरेक्शन में भी और कंट्रोलिंग में भी। उसके बाद, स्टेइंग राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लानिंग इट कंटिन्यू स्टिल कंट्रोलिंग। कहने का मतलब गाइज ये कह रहा है कि नियोजन के जो चरण होते हैं, ठीक है, नियोजन के जो भी चरण हैं, फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लानिंग कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग, ठीक है। मतलब ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूस सतत रूप से चलता रहता है आपके जो है कंट्रोलिंग तक। मतलब आप प्लानिंग से स्टार्ट करोगे और कंट्रोलिंग तक बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं, हर जगह पे आपको समन्वय की क्रिया, समन्वय, आपको सामंजस्य या फिर कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठाना पड़ेगा एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, जो सभी जरूरत पे जिसकी ज़रूरत होती है, इन ऑल द डिपार्टमेंट टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस इट्स ऑपरेशन। जो भी हर डिपार्टमेंट में जो भी काम होते हैं वहाँ पर भी समन्वय बिठाया जाता है और हर डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत होती है। क्लियर। द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट थिंग और पीपल सो दैट दे वर्क टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर गाइज क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न व्यक्तियों या फिर जो भी संगठन है उनके बीच में तालमेल बिठाना ही आपका क्या है गाइज, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट थिंग, विभिन्न वस्तुएं और पीपल, लोगों के बीच में, सो दैट दे वर्क टुगेदर, जिससे उस काम को अच्छे से किया जा सके, यही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आपका होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी गाइज वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया, डायग्राम भी वही है। यहाँ पर केवल लिखा है, ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 इंटररिलेटेड फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विच ए सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब एक प्रबंधक जो होता है, ठीक है, एक प्रबंधक को एक संगठन के प्रबंधन की प्रक्रिया में 5 परस्पर संबंधित कार्य करने होते हैं, ठीक है। संबंधित कार्य आपके 5 आपके कौन कौन से हो गए, यही आपके जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्लियर। मतलब एक प्रबंधक के द्वारा, देखो यहाँ पर ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। जो भी आपस में सह संबंधित है ऐसे फंक्शन से वो इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है या परस्पर संबंधित होता है। इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक जो भी एक प्रक्रिया होती है, एक मैनेजिंग प्रक्रिया होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच इज ए सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये विभिन्न डिपार्टमेंट से, विभिन्न फंक्शन से परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे मान सकते हो कि जो भी जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या फिर एक दूसरे की उप प्रणाली है, ठीक है। उप प्रणाली का मतलब सब देखो, सब सिस्टम मतलब है उप, ठीक है, उप प्रणाली। कंट्रोलिंग, देखिए प्लानिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। प्लानिंग कर लोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है संगठन, आपको स्टाफिंग भी करनी होगी, स्टाफिंग कर लोगे तो आपको जो है स्टाफिंग को काम करवाने आपको दिशा निर्देश भी देने पड़ेंगे। दिशा निर्देश दे दिए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि दिशा निर्देशों को फॉलो करवाने के लिए आपको कंट्रोलिंग भी करना होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है या फिर आपस की उप प्रणालियाँ हैं, ठीक है, ये आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। तो आई होप जहाँ पर आपको मिल जाएगा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये पांचों जो फंक्शन है, आपको फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट मिल जाए, आपको यही दर्शाना है। अगर आपको जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मिल जाए, कोऑर्डिनेशन, ठीक, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तब भी आपको इसी को ही डिफाइन करना है। क्लियर। तो आई होप आपको ये आज का चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें ना समझ में आए हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।